जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है घरेलू हिंसा और ये किन रूपों में भारतीय महिलाओं के जीवन को प्रभावित करता रहा है। महिलाओं के प्रति हिंसा एक कई आयामों वाला ज्वलंत मुद्दा है जिसके कई पहलू हैं, जिनमें सामाजिक, निजी, सार्वजनिक और लैंगिक मुख्य हैं। एक पहलू से निकलने की कोशिश करें तो दूसरा पहलू सामने आने लगता है। घरेलू हिंसा महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा का एक जटिल और घिनौना स्वरूप है। घरेलू हिंसा की घटनाएं कितनी व्यापक हैं यह तय कर पाना थोड़ा मुश्किल है। यह एक ऐसा अपराध है जो अक्सर छुपाया जाता है, जिसकी रिपोर्ट कम दर्ज की जाती है और कई बार तो इसे सिरे से ही नकार दिया जाता है। निजी रिश्तों में घरेलू हिंसा स्वीकारने को अक्सर रिश्तों के कमजोर होने या गलतफहमी से जोड़कर देखा जाता है। सामाजिक स्तर पर घरेलू हिंसा की हकीकत को स्वीकार करने से यह माना जाता है कि विवाह और परिवार जैसे सामाजिक ढांचों में महिलाओं की खराब स्थिति को भी मानना पड़ेगा। इन सबके बावजूद भी घरेलू हिंसा के जितने केस रिपोर्ट होते हैं वे आंकड़े चौंकाने वाले हैं। भारत में हर 5 मिनट पर घरेलू हिंसा की एक घटना रिपोर्ट की जाती है। अभी हाल ही में मोटिवेशनल स्पीकर और फेमस यूट्यूबर विवेक बिंद्रा पर भी घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज की गई है। अगर सिर्फ लखनऊ की बात करें तो यहाँ के वन स्टॉप सेंटर ने अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक महिलाओं के खिलाफ हिंसा के 1600 मामले दर्ज किए, जो 2021 से 22 के बाद से 17% की वृद्धि है, जिसमें 18 प्रकार के दुर्व्यवहार और उत्पीड़न में घरेलू हिंसा सबसे अधिक है। सन 2005 में संसद में एक नया कानून घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इस कानून में कई विशेषताएं हैं। इसमें घरेलू हिंसा को विस्तार से परिभाषित किया गया और पत्नी के साथ उन सभी महिलाओं को इनके दायरे में लाया गया जो किसी भी प्रकार के घरेलू नातेदारी या संबंध में है, जैसे बहन, बेटी और माँ। अब समझने की कोशिश करते हैं कि कानून में घरेलू हिंसा को कैसे परिभाषित किया गया है। इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे में कई तरह की हिंसा और दुर्व्यवहार आते हैं। घरेलू संबंधों या नातेदारी में किसी प्रकार का व्यवहार, आचरण या फिर ऐसा बर्ताव जिससे आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी अंग को कोई क्षति पहुंचती है और मानसिक या शारीरिक हानि होती है, वह घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। अब हम घरेलू हिंसा के प्रकारों की चर्चा करते हैं, जिसमें शारीरिक दुरुपयोग, लैंगिक शोषण, मौखिक और भावनात्मक हिंसा, आर्थिक हिंसा मुख्य रूप से शामिल है, जिन पर विस्तार से नजर डालते हैं। अगर हम शारीरिक दुरुपयोग की बात करें तो इसमें मारपीट करना, थप्पड़ मारना, दांत काटना, ठोकर मारना, लात मारना इत्यादि शामिल है। लैंगिक शोषण जैसे बलात्कार करना, बलपूर्वक बनाए गए शारीरिक संबंध, अश्लील साहित्य या सामग्री देखने के लिए मजबूर करना और अपमानित करने के दृष्टिकोण से किया गया लैंगिक व्यवहार, साथ ही बालकों के साथ किया गया लैंगिक दुर्व्यवहार भी शामिल है। मौखिक और भावनात्मक हिंसा जैसे अपमानित करना, गालियां देना, चरित्र और आचरण पर आरोप लगाना, लड़का न होने पर किसी महिला को प्रताड़ित करना, दहेज के नाम पर प्रताड़ित करना, नौकरी न मिलने या छोड़ने के लिए मजबूर करना, आपको अपने मन से विवाह न करने देना या किसी व्यक्ति विशेष से विवाह के लिए मजबूर करना, आत्महत्या की धमकी देना इत्यादि शामिल है। आर्थिक हिंसा में आपको या आपके बच्चे को अपनी देखभाल के लिए धन और संसाधन न देना, आपको अपना रोजगार न करने देना या उसमें रुकावट डालना, आपकी आय, वेतन इत्यादि आपसे ले लेना, घर से बाहर निकाल देना इत्यादि, ये सभी घरेलू हिंसा में आते हैं। घरेलू हिंसा की परिभाषा के दायरे में आने के लिए जरूरी नहीं कि कुछ किया ही जाए। कुछ परिस्थितियों में घरेलू हिंसा में कुछ नहीं करना भी शामिल है, जिससे किसी व्यक्ति के जीवन और कल्याण को चोट पहुंचती हो, यह भी घरेलू हिंसा कहलाएगा। मिसाल के तौर पर घर का खर्च न उठाना, बच्चों की परवरिश के लिए धन न देना, ये आर्थिक शोषण माना जाएगा। इन घटनाओं से प्रभावित महिलाएं न ही सिर्फ शारीरिक रूप से प्रभावित होती हैं, बल्कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। उनके अंदर की रचनात्मकता खत्म हो जाती है और वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और कभी कभी तो आत्महत्या जैसी स्थिति भी बन जाती है। इसके अगली कड़ी में हम जानेंगे कि क्या है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कानून, जो महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान देता है। साथ ही घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए क्या है सरकार की योजनाएं, जानने के लिए देखते रहें केकेडी न्यूज। आज हम जानने की कोशिश